हेलो दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है 11th क्लास बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। हम पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ही चलेंगे। कलर चूज कर लेता हूँ पहले। तो हम एनसीईआरटी बेस्ड चलेंगे पूरा। आज का जो टॉपिक है लिविंग वर्ल्ड, उनके अंदर हम जीव जगत के जितने भी हैबिटेट हैं, अलग अलग हैबिटेट में जीवों के बारे में, जीव विविधता के बारे में और टैक्सोनॉमी के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, बाइनोमियल क्लासिफिकेशन और टैक्सोनॉमी के उपयोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहला आता है व्हाट इज़ बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है? तो बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेस, जीवों और जीवों के अंदर होने वाली क्रियाओं का जो विज्ञान है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो क्या है? बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। इट डील्स विद डाइवर्सिटी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ग्रोथ एंड एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इस बायोलॉजी के अंदर हम किन किन वस्तुओं के बारे में या फिर किन किन तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे? पहला तो होगा डाइवर्सिटी, दूसरा होगा स्ट्रक्चर, तीसरा होगा फंक्शन, उनकी कार्य की, चौथा होगा ग्रोथ एंड पांचवा होगा इवोल्यूशन, विकास इसका, जीवों का। और इसके बाद आते हैं हम डाइवर्सिटी की ओर। डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता और बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जैव विविधता। डाइवर्सिटी मतलब होती है कि अलग अलग रीजन पे लाइव लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना। तो जैसे माउंटेन्स पे, फॉरेस्ट में जैसे ये यहाँ पे बियर वगैरह दिखा रखे हैं, तो फॉरेस्ट में, ओशियंस में मछली आदि, डेजर्ट जैसे डेजर्ट प्लांट हो गए या फिर डेजर्ट के अंदर रहने वाले जैसे ऊँट वगैरह हो गए, या फिर हॉट स्प्रिंग्स के अंदर जो गर्म जगह होती है वहाँ पे। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक माउंटेन से लेकर हॉट स्प्रिंग तक जीवों का पाया जाना या फिर जीवों की उपस्थित होना, दिस ह्यूज वैरायटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसे ही जैव विविधता कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन के अंदर हम जीवों को क्लासिफाइड करेंगे, वर्गीकृत करेंगे, जीवों का वर्गीकरण करेंगे हम। तो वर्गीकरण क्यों हो सके? पहले तो पृथ्वी पर लाखों करोड़ों ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ऑन अर्थ। हम हमारे रीजन के अकॉर्डिंग उनको नाम दे देते हैं। जैसे खेजड़ी, खेजड़ी का नाम हमने अपने अकॉर्डिंग दे दिया है कि ये राजस्थान में पाया जाने वाला पौधा है। यहाँ के लोकल जो जनजाति है या फिर लोकल जातियाँ हैं उनको उन्होंने एक नाम दिया है पर्टिकुलर खेजड़ी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यहाँ दिया हुआ नाम चाइना या फिर यूएस में भी खेजड़ी ही बोला जाए, नहीं। यहाँ के नाम बाकी जो रीजन है वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। लोकल नेम्स क्रिएट कन्फ्यूजन। तो क्या करें? तो हमने एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया। उसका क्लासिफिकेशन के अंदर हमने उनको एक नाम दिया, ऐसा नाम जो पूरे पूरे जो वर्ल्ड है उसमें वैलिड होगा, ऐसा नाम जो हर जगह समझा जा सके। इससे क्या होगा? इससे एक तो स्टडी ईजी होगी, ईजी स्टडी, और एक हम जो जीवों के रिलेशनशिप है उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमने उनको नाम दिया। तो अगला टॉपिक आता है नॉमेनक्लेचर, या फिर इसको साइंटिफिक नेमिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उनका साइंटिफिक नेम देंगे, और वो नेम पूरे संसार में एक ही नेम होगा, ओनली वन नेम, साइंटिफिक नेम। एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होगा और वो हर जगह वैलिड होगा। और इन नाम को हम नाम देने के लिए, नामकरण करने के लिए कुछ इंटरनेशनल रूल्स बनाए गए हैं। रूल्स क्या है? तो रूल्स जो हैं वो हम पहले बाद में चर्चा करेंगे कि ये जो नोमेनक्लेचर है ये दिया किसने? ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति, ये सबसे पहले वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस। इन्होंने प्रतिपादित किया था, प्रपोज किया था, दिया था। तो इन्होंने क्या कहा कि एक जो ऑर्गेनिज्म है उसको दो वर्ड्स के अंदर लिखा जाएगा। पहला जो वर्ड्स होगा उसका जीनस होगा, और दूसरा जो वर्ड होगा उसका वो होगा स्पीसीज। जीनस मतलब होता है वंश, स्पीसीज मतलब होता है जाति। तो पहला वंश का नाम होगा, दूसरा होगा जाति का नाम। जैसे आम का जो बॉटनिकल नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका, इसको मैग्नीफेरा इंडिका भी बोलते हैं कहीं कहीं जगह। तो रूल्स क्या है? रूल्स क्या है कि सबसे पहले तो जो नेम्स होंगे वो लैटिन या लैटिनाइज्ड किए जाएंगे। लैटिन में लिखे जाएंगे या तो, या फिर लैटिनाइज्ड होने चाहिए, और इटैलिक्स में भी लिखे जाने चाहिए। इटैलिक्स मतलब होता है तिरछे अक्षर, ऐसे आप कहीं भी देखते हो तिरछे अक्षर में लिखा जाता है। जीनस जो नाम होगा, प्रथम जो वर्ड होगा उसका, शब्द होगा, उसका जो प्रथम अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा रहेगा। और जो स्पीसीज का जो
सेकंड जो वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल रखा जाएगा और इनको तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। और अगर हम अपने हाथ से लिख रहे हैं इसको तो ज़रूरी है कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखें हम, ये ज़रूरी है, ये नियम है। तो इसके बाद हमने नामकरण दे दिया, अब हम पढ़ते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? टैक्सोनॉमी एक शाखा है, ब्रांच है बायोलॉजी की, जो क्या करती है, पहला तो जीवों का आइडेंटिफिकेशन करती है, जीवों को पहचानने में, दूसरा उनके नोमेनक्लेचर नामकरण देने में, और तीसरा उसको वर्गीकृत करना, जीवों को अलग अलग वर्ग में रखना। पहले जीवों को पहचानना, फिर उनका नाम देना, फिर उनको किस वर्ग से वो बिलोंग करता है, किस वर्ग से वो संबंध रखता है, उस वर्ग में उसको रखना। इन पूरे प्रक्रम को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं और ये विज्ञान की एक शाखा है, बायोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो अब हम टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की मतलब कि जीवों को किस स्तर पर रखा जाए, कैसे रखा जाए। तो अगर कोई टैक्सोनॉमिक हायरार्की के 7 चरण हैं, जिसमें सबसे बड़ा होता है किंगडम, किंगडम के बाद में फाइलम या डिवीजन, डिवीजन के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस और जीनस के बाद स्पीसीज। जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो जीवों की विशिष्टता बढ़ जाती है और नीचे से ऊपर जाते हैं तो जीवों में कॉमन कैरेक्टर की वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो स्पेशल कैरेक्टर बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेंगे। तो इसको याद रखना है, ये बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसी टैक्सोनॉमिक हायरार्की के नीचे से ऊपर की तरफ चरण। तो सबसे पहला चरण आता है स्पीसीज। स्पीसीज क्या है? स्पीसीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, सबसे छोटा स्तर है क्लासिफिकेशन का। इसके अंदर सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, एक ही जाति के सिमिलर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है, जैसे होमोसेपियंस, इंसानों को, सभी इंसानों की एक ही स्पीसीज होती है जिसको नाम दिया है होमोसेपियंस। फिर इसके बाद आता है जीनस। जीनस वंश, वंश के अंतर्गत हम क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बहुत ही जो पास पास स्पीसीज हैं, संबंधित जिसे बोलते हैं, बहुत ही पास पास, उन स्पीसीज को एक ही जीनस में रखेंगे। जैसे पैंथेरा, पैंथेरा जो जीनस है उसके अंदर लॉयन, टाइगर और लेपर्ड, 3 स्पीसीज एक ही जीनस में। इसके बाद आता है फैमिली। फैमिली के अंदर रिलेटेड जो भी जीनस है, जेनेरा है, उनको एक ही फैमिली में रखा जाएगा। जैसे फैलिडी, फैलिडी के अंदर कैट फैमिली आती है, कैट फैमिली में इन पैंथेरा और बाकी जो कैट्स हैं उन सबको रखा जाता है फैलिडी में। तो 2 या 2 से अधिक जीनस को एक साथ उनके लक्षणों के आधार पर जिस रकम में रखा जाता है उसको फैमिली बोलते हैं, जिस चरण में रखा जाता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की के। जैसे सोलेनेसी, सोलेनेसी के अंदर पोटैटो और ब्रिंजल, बैंगन दोनों आते हैं। इसी प्रकार जो रिलेटेड फैमिलीज़ का जो ग्रुप होता है उसको ऑर्डर के अंतर्गत रखा जाता है गण में। ऑर्डर के अंदर जैसे कार्निवोरा, कार्निवोरा वो होते हैं जो मांस पक्षी होते हैं, तो मांस पक्षी सबको रखा जाएगा। सबको कैसे? कुत्ते को भी रखा जाएगा और कैट को भी रखा जाएगा। मतलब कुत्ते की जो ये जाति होती है, फैमिली होती है कुत्ते की, जो वर्ग होता है कुत्ते का, वो कैनिडी होता है। तो कैनिडी और फेलिडी कैट की दोनों कार्निवोर हैं, तो उनको एक ही ऑर्डर, एक ही गण में रखा जाएगा कार्निवोरा के अंतर्गत। इसके बाद जो रिलेटेड गण हैं, रिलेटेड ऑर्डर हैं, उनको एक ही क्लास के अंदर रखा जाएगा। जैसे मैमेलिया, ऐसे ऑर्डर जिनके लक्षण सिमिलर हैं उनको एक ही क्लास के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे मैमेलिया, दूध देने वालों को मैमेलिया कहते हैं, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जिनके अंदर मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, उनको मैमेलिया कहते हैं। तो उनको एक ही ऑर्डर मतलब क्लास में रखा जाएगा, ऐसे ऑर्डर्स को। इसके बाद रिलेटेड क्लास, जो वर्ग आपस में रिलेट करते हैं, उनको एक ही फाइलम या डिवीजन के अंदर रखा जाएगा। जैसे कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा मतलब होता है कि जिसके अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती हो, रीढ़ की हड्डी, नोटोकॉर्ड, रीढ़ की हड्डी को वर्टिब्रेट कहते हैं, मतलब जिनके पीछे ये जो रीढ़ की हड्डी वगैरह है, नोटोकॉर्ड वगैरह ये पाई जाती हो, उनको कॉर्डेटा कहते हैं। तो कॉर्डेटा मतलब पक्षियों में भी पाई जाती है, मछलियों में भी पाई जाती है, और एनिमल्स बाकी होते हैं अदर मेमल्स में भी पाई जाती है। इन सबको एक ही फाइलम या डिवीजन में रखना है तो उनको कॉर्डेटा के अंदर रखेंगे। एक लक्षण के आधार पे ऊपर जाते हैं तो लक्षणों में, बाकी लक्षणों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन एक ही लक्षण के आधार पे ऊपर जाते हैं तो रखते हैं। जैसे एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के अंदर मोनोकॉट और डाइकोट दोनों को रखा जा सकता है, दोनों फूल देते हैं, दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स हैं।
तो एंजियोस्पर्म फाइलम या डिवीजन के अंदर प्लांट्स को रखा जाता है। इसके बाद आती है कैटेगरी, जो हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, उसको बोलते हैं किंगडम। किंगडम के अंदर सारे एनिमल्स को एनिमल किंगडम में रखा जाएगा और सारे प्लांट्स को प्लांट किंगडम में रखा जाएगा। तो इनको एक ही लक्षण कि प्लांट है तो वो किंगडम प्लांटी का है, और एनिमल है तो वो किंगडम एनिमेलिया का है। इस आधार पे ये जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की चलती है वो इस आधार पे चलती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है इसका? तो टैक्सोनॉमी का इम्पोर्टेंस ये है कि ये एग्रीकल्चर, कृषि, मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र और कंजर्वेशन, जीवों के संरक्षण में अति महत्वपूर्ण है। अगर हम जीव को उनका नोमेनक्लेचर के आधार पर हम उनको वर्गीकृत करके हम उनको पहचान पाते हैं, तो उनको उनके ही हैबिटेट, उनके ही आवास में हम कंजर्वेशन करने की, उनको संरक्षित करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें किसी भी प्लांट वगैरह का हमें लक्षण वगैरह पता है, तो हम उनको कृषि आधारित कैसे उगाना है, क्या उसका पीरियड है, फ्लोरिंग पीरियड वगैरह, बीज कैसे लेते हैं, उस आधार पे हम एग्रीकल्चर करते हैं। और उनके मेडिसिनल गुणों को, प्लांट के मेडिसिनल गुणों को ध्यान में रखते हुए मेडिसिन, चिकित्सा क्षेत्र में भी उनका उपयोग कर सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। और टैक्सोनॉमी के आधार पर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, उद्विकासीय संबंध की पैंथेरा के अंदर लॉयन भी आ गया, टाइगर भी आ गया और लेपर्ड भी आ गया। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में समानता रखते हैं उद्विकासीय। तो इस आधार टैक्सोनॉमी के आधार पे ही हमें पता लगता है इन चीज़ों का। तो हम इसके बाद चर्चा करेंगे कि एनसीईआरटी एग्जाम टिप्स। एग्जाम के आधार पर एनसीईआरटी में क्या साइंटिफिक नेम्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइंटिफिक नेम दे रखे हैं एनसीईआरटी में वो अंडरलाइन करके रखें, वो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। टैक्सोनॉमिक हायरार्की ऑर्डर इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड। जो ऑर्डर है टैक्सोनॉमिक हायरार्की का, कि किंगडम, उसके बाद फाइलम, डिवीजन, ऐसे ऐसे चल के स्पीसीज तक, तो ये जो ऑर्डर है कि पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी। एग्जाम्पल मस्ट बी, किसी भी डेफिनेशन के नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं उनको बहुत ज़रूरी है याद करना। एग्जाम्पल के आधार पर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे समरी। तो आज हमने इस टॉपिक के अंदर क्या क्या डिस्कस की। लिविंग वर्ल्ड शोज ग्रेट डाइवर्सिटी। जो जीव जगत है वो बहुत ही विस्तृत, जो वर्गीकरण, ये डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, वो दर्शाता है। विविधता, जैव विविधता। क्लासिफिकेशन मेक्स स्टडी इजी। जो वर्गीकरण है जीवों का, उससे अध्ययन में आसानी होती है। टैक्सोनॉमी इज द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। टैक्सोनॉमी है जो फाउंडेशन है बायोलॉजी का, आधार है। अब हम बायोलॉजी को, हम किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हम पर्टिकुलर टॉपिक तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको कंपेयर करने से, किसी को कंपेयर करना है तो हमें टैक्सोनॉमी की जरूरत पड़ती है। तो ये फाउंडेशन है, आधार है। अगर हम टैक्सोनॉमी पहले पढ़ के उसके बाद में हम बायोलॉजी डिस्कस करते हैं तो हमें काफ़ी आसानी होती है। तो इसीलिए टैक्सोनॉमी इज़ द फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पूरा हुआ 11th क्लास का। इसमें हमने बहुत कुछ देखा। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये जो लिविंग वर्ल्ड है, फर्स्ट चैप्टर, ये एनसीईआरटी बेस्ड था। अभी एनसीईआरटी के अंदर जो जो चीज़ें कही गई हैं वो सेम सेम रखी गई हैं। तो धन्यवाद।